देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के से लाइव लेकर आपके हल्के में जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको रेवाड़ी, जहां पर हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, सबसे पहले बताइए कि किस तरीके से क्या कुछ हलचल रेवाड़ी में। जी मोनिका, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से मानसून का मौसम चला हुआ है, उसी तरह से पूरे उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश का तबाही मची हुई है। उसी तरह से आज दक्षिणी हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रेवाड़ी जिला भी शामिल है। और रेवाड़ी जिले में पहले मानसून की बरसात हुई थी, तो मानसून की बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी थी। और जब अब ये मानसून की बरसात होगी तो मूसलाधार बरसात होगी, तो इसमें किस तरह से लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसी पर लेकर आज चर्चा रहेगी। क्योंकि आज जो है बारिश का अलर्ट किया गया है, आज बरसात हो सकती है। और जो आज बरसात होगी वो मानसून की पहली बरसात नहीं बल्कि मानसून की मूसलाधार बरसात होगी। ऐसे में लोगों को किस तरह से प्रशासन ने बचाने के प्रयास किए गए। प्रशासन के दावे बार बार खोखले साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि जल भराव की समस्या जो निरंतर बनी रहती है, जल भराव की निकासी के कोई पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा नहीं किए गए, जिनकी वजह से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है। और जिस तरह से तापमान कल 40 डिग्री के पार रहा था, उमस भरी गर्मी से लोगों को जूझना पड़ रहा था, उसी के चलते जैसे मौसम विभाग ने आदेश जारी किए गए कि बरसात हो सकती है, तो तापमान के हिसाब से भी आज बरसात होने की संभावना है। और बरसात भी होगी तो मूसलाधार बरसात होगी, जिसमें लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि निचले इलाके में पानी भर जाता है। पुख्ता इंतजाम जल निकासी के नहीं किए गए हैं और नाले सीवर जो है जाम पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। तो आज लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करते हैं, स्थानीय लोगों को निवेदन करते हैं कि वो अपने घरों में सुरक्षित रहें और बरसात के मौसम में ना निकले, और निकले तो कोई जरूरी काम हो तो अपने पुख्ता बंदोबस्त करके ही निकले, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं वो पुख्ता नहीं है और बरसात में जल भराव से आपकी गाड़ी कहीं भी रुक सकती है। जी बिल्कुल महेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप देख रहे हैं। रेवाड़ी वासी अगर आपको देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जैसे कि आपने बताया कि मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या ऐसे में प्रशासन की तैयारी आप फील्ड पर देख रहे हैं, आप फील्ड पर रहते हैं, किस तरह की क्या कुछ तैयारियां, क्या नाले और नालियों की सफाई की गई है ताकि जमाव की समस्या ना हो, इस तरह की कोई तैयारी प्रशासन की, ताकि लोगों को दो चार ना होना पड़े समस्याओं से? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब बारिश आती है उसके बाद जो तस्वीर है वो प्रशासन की पोल खोल कर रख देती है। मैंने अभी बताया कि जिस तरह से प्रशासन बारिश का अलर्ट जारी होता है उससे समय से कुछ मुद्दा इंतजाम करती है, नाले साफ करती है, सीवर की व्यवस्था करती है और जायजा लेती है शहर का कि हाँ कहाँ जल भराव की ज्यादा गुंजाइश है, वहाँ उन जगहों को साफ किया जाता है। लेकिन इस बार भी वैसा ही प्रशासन ने किया। प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैदी नजर आई है इस बार देखने को, कि जगह जगह टीम बना के एक अभियान चलाया गया है कि नालों को सीवर को साफ किया जाए। और इस तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए डीसी अशोक कुमार गर्ग भी मैदान पर उतरे और उन्होंने भी इनका क्षेत्र का जायजा लिया। लेकिन जो मानसून की पहली बरसात हुई थी उसके बाद जो थी सफाई व्यवस्था की पोल खुली और जल भराव जैसी स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और आज जो अलर्ट किया गया है बरसात का, क्योंकि ये मानसून की पहली बरसात नहीं बल्कि मानसून की मूसलाधार बरसात होगी और बरसात इतनी तेज होने की संभावना है कि क्योंकि कल तापमान जो थे 40 डिग्री के पार हो चुका था और उमस में भरी गर्मी से लोगों को जूझना पड़ रहा था, लोगों के पसीने छुटा दिए थे गर्मी ने। लेकिन आज इस उमस भरी गर्मी से शायद लोगों को राहत मिल सकती है क्योंकि बरसात होने की संभावना है। लेकिन जल निकासी के कोई पुख्ता इंतजाम अभी भी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आज परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है। लेकिन गर्मी से जरूर राहत मिलेगी, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं अगर जरूरी काम हो तो ही घर से निकले और घर से निकलते समय अपने साथ पुख्ता इंतजाम करके निकले, क्योंकि आपकी गाड़ी कभी भी पानी में बह सकती है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी महेंद्र। आप बने रहिए। सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, सोनीपत हल्के के क्या कुछ हालचाल, किस तरीके से क्या कुछ हलचल यहाँ पर देखी जा रही है अगर मौसम की बात करें? क्योंकि यहाँ पर गर्मी से, धूप से, उमस से लोग परेशान हैं, तो क्या मानसून को लेकर क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है और कोविड को लेकर क्या कुछ अपडेट है? तमाम जानकारी दीजिए।
जी, बिल्कुल। देखिए मोनिका, अगर जिला सोनीपत की बात करें तो जिला सोनीपत में पूरा भारत बसता है और भारत के अनेक राज्य से लोग यहाँ पर मजदूर हैं जो रोजी जी। रोटी के लिए यहाँ पर भटकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो है कोविड का जो समय है अभी भी दिखाई दे रहा है और लोगों की कहीं न कहीं लापरवाही दिखाई देती है। उन लोगों को जरूर जागरूक होना चाहिए जिनकी कॉलोनियाँ हैं, जिनके गाँव लगते हैं, वो स्वच्छता का ध्यान दें ताकि इस महामारी से लड़ पाए और जीत पाए। लेकिन लगातार गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं और बारिश का जब समय है, पॉलीथीन पर सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन अभी भी लोग जो है वो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। पॉलीथीन की वजह से गंद जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। सरकार की अच्छी पहल है ताकि गंद से रोक लग पाए, गंद पर ध्यान दिया जाए, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी दिखाई देती है। अगर समय रहते अगर नहीं लोग जागे तो ये कोरोना जैसी महामारी और भी ज्यादा चपेट में ले सकती है, क्योंकि गंदगियों का जो ढेर है वो लगातार दिखाई देता है। गांव के आंचल की बात कर लीजिए या जिन लोगों ने किराए पर मकान बनाए हैं, किराए के लिए छोटे छोटे कमरे जो बनाए हैं, उनके लिए काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि जो ऐसे भी कमरे हैं, ऐसी भी कॉलोनियां हैं जिनके अंदर से हवा तक नहीं घूमती, ऑक्सीजन तक नहीं घूमती। और अब तो जो है मौसम बारिश का है और उमस का है, तो लोग कहीं ना कहीं जरूर परेशान रहते हैं। और लगातार बारिश का 1 करोड़ों रुपए का बजट जरूर सरकार की तरफ से पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनदेखी होती है अधिकारियों के साथ, ठेकेदार मिलकर करोड़ों रुपए ठगा जाते हैं और जिसका खामियाजा देश को भुगतना होता है। क्योंकि देश की बात करें, संपत्ति की बात करें तो रोडों का जो हालात हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। रोड जो है वो चलने के लिए होते हैं, लेकिन वो नालों की तबलीग में आ जाते हैं, क्योंकि जो साथ के नाले बनते हैं उनकी सफाई नहीं होती और उसमें गंद फंस जाता है, जिससे पानी की जो निकासी है वो रुक जाती है और जिससे रोड पर पानी भर जाता है और करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते। क्या प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि मानसून आने के बाद क्या होता है और बीमारियां बढ़ने लगती हैं, डेंगू, मलेरिया, कई मामले इसके सामने आते हैं। तो क्या, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, क्या प्रशासन इसके लिए तैयार है? अस्पतालों में तैयारी पूरी है और क्या साफ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि मानसून की बारिश जो है वो आने वाली है, जिस तरीके से आपने बताया कि बारिश कभी भी आ सकती है, तो क्या ऐसे में यहाँ पर सफाई की गई है नाले और नालियों की? क्योंकि हर बार जब भी बारिश आती है तब हम देखते हैं कि जल जमाव की समस्या होती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो किस तरीके से प्रशासन की तैयारियां यहाँ आप देख रहे हैं आने वाली समय में? क्योंकि डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ेंगे ही, सामने आएंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अस्पतालों में? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने कभी से ही चुनौती रहती है, लगातार चुनौती का सामना जरूर करते हैं, लेकिन उसमें जो कच्चे पक्के कर्मचारी होते हैं उनका कहीं ना कहीं जो झगड़ा रहता है वो जरूर दिखाई देता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन उन लोगों को जरूर जागरूक होना होगा। अगर इस बीमारी से बचना है, इन बीमारियों से बचना है, तो खुद जागरूक होना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने चुनौती जरूर रहती है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है मोनिका। क्योंकि लगातार आप देखते हो कि लोग जो है वो लापरवाही दिखाई देते हैं और उसका खामियाजा खुद ही को भुगतना होता है, क्योंकि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करती है, अधिकारी जो है वो खाना पूर्ति करते हैं। लोग खुद जागरूक होंगे तो हम हर चीज से जीत पाएंगे, क्योंकि लोगों की लापरवाही की वजह से ही सब परेशान रहते हैं। और लोगों की लापरवाही ये भी मोनिका देखने को मिलती है कि जो लोग लापरवाह होते हैं और लगातार गंदगियों का ढेर जो लगा रहता है, वो जागरूक लोगों की जिम्मेवारी बनती है। जैसे गांव के सरपंच है, पंच हैं, नंबरदार हैं, अनेक लोग जो हैं, गांव में एक टीम होती है जो सरकार की तरफ से मुआइंदे होते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जो गांव के आंचल हैं उनमें गंदगी काफी ज्यादा फैल जाती है और उसका कारण कहीं ना कहीं बीमारी फैल जाती है। हमने वो भी समय देखा था कि जो जोहड़ होते थे उनमें मच्छी छोड़ी जाती थी, जो कि मच्छर के जो लार्वे होते थे उनको खा जाती थी, ताकि मच्छर जो है वो ज्यादा ना पनपे। लेकिन अब गंदगियों का ढेर इतना ज्यादा है कि उनमें काफी बड़ी बीमारी फैलने का अंदेशा रहता है। और बारिश का जो समय आता है उससे पहले ही करोड़ों रुपए का बजट जो सरकार की तरफ से लोगों को खुद भी अलर्ट होना होगा, लोगों को खुद भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, आप बने रहिए, आप लाजपत, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। हिसार से भी हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़े हैं। अनूप, हिसार हल्के के क्या हालचाल हैं, क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं? अगर मानसून की बात करूं तो किस तरह के क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? क्या
हिसार वासियों को जल्द ही उमस से, गर्मी से राहत मिलेगी, बारिश आने की संभावना, और क्या प्रशासन तैयार है इसको लेकर? मोनिका, अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में बिल्कुल गर्मी का अब चरम चला हुआ है, हुमस बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ में एक जरूरी खबर जो है वो भी साझा करना चाहूंगा, वो ये है कि कल जिस प्रकार से खेदड़ गांव में जो हल्का बरवाला का गांव है, उकलाना का है, दोनों के बीच में जो स्थित है, वहां पर जिस प्रकार की बड़ी घटना हुई थी और एक किसान की मौत हो गई थी, उसको लेकर के एक बड़ी हलचल आज वहां पर रहने वाली है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान की मृत्यु हुई थी 56 वर्षीय धर्मपाल की, उसका रात को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और अभी तक उसका शव परिजनों को नहीं मिला है। और ऐसे में कहीं न कहीं जो किसान नेता है या जो प्रदर्शनकारी है उन द्वारा आह्वान किया गया था। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटने वाले हैं और दिन भर वहां पर स्थिति तो जिस प्रकार से जानकारियां मिल रही है कि शव को घटनास्थल पर लाया जाएगा, तो ऐसे में कहीं न कहीं आज दिन भर स्थिति वहां पर तनावपूर्ण देखने को मिल सकती है। मोनिका, बिल्कुल अनूप, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महेंद्र जी आपका भी, और लाजपत जी आपका भी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने अपने अपने हल्के से दी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।